आज एक विशेष प्रसाद के साथ हमारे किशोर जी, पंडित किशोर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने गाय के गोबर से एक धूप तैयार की है, जरा निकाल के दो। और ये धूप बत्ती देख रहे हैं आप लोग, ये शुद्ध गाय के गोबर से तैयार है। इससे ज़्यादा शुद्ध धूप, आजकल की धूप बत्तियां जो आ रही हैं भैया, उसमें तो बहुत कुछ मिला रहे हैं लोग, लेकिन ये शुद्ध है बिल्कुल। और आज प्रसाद के साथ आप सबको जो है ये अगरबत्ती दी जाएगी, ठीक है ना। और अगरबत्ती आपको दी जाएगी तो आप एक काम जरूर करना, दीपावली में गोबर के दीपक भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे किशोर जी जो है गोबर के दीपक, जरा नमूना यार दिखा दो थोड़ा भैया, गोबर के दीपक ऊपर रखे हैं, जरा लाओ थोड़ा देख लो, बहुत अच्छा दीपक गाय। आप लोग दीपावली के समय अपने घर घर में वैसे दीपक तो जलाते ही जलाइए, लेकिन भगवान का पूजन जब लक्ष्मी पूजन करें तो गाय के गोबर के दीपक और गाय के गोबर की धूप बत्ती का प्रयोग करके लक्ष्मी पूजन करें। ये और बहुत सुंदर दीपक हैं, अभी मंगा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा देख करके। ऊपर है, अनूप से कहो मेरे रूम में, अनूप कहो मेरे रूम में ले आए वहाँ से, तब तक मैं। और ये प्रसाद के रूप में आप सबको प्रसाद के साथ दिया जाएगा, एक एक पैकेट पर्याप्त है। हाँ, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र आप देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था सत्येंद्र पाराशर ने की है। बढ़िया ध्वनि विस्तारक यंत्र है ये, माइक जिसको आप लोग कहते हैं। और केवल ये नहीं है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक की ही व्यवस्था की सत्येंद्र ने। सत्येंद्र तो हमारे फोटो वगैरह, हमारे विजिटिंग कार्ड और भी जो भी प्रिंटर से संबंधित जितना भी स्थान से कार्य होता है वो निःशुल्क स्थान के लिए करता है। ये सेवा उसकी रहती है सत्येंद्र की। बहुत अच्छा सेवक है, समर्पित है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही साथ जो इस पीएस गार्डन का मैनेजर हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, क्या नाम है? प्रकाश विनोद राजकुमार, 3। ये रात दिन बच्चे यहाँ सेवा में रहते हैं और हर पल हर क्षण यही ध्यान रखते हैं कि गुरुजी को आवश्यकता क्या है, जो आवश्यकता उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान, वस्तु कोई उपलब्ध कराना है तो उसके बारे में बार बार पूछना, ध्यान रखना। वास्तव में वो बच्चे अपना जीवन धन्य कर रहे हैं कि कथा में वो सेवा दे रहे हैं। भाई गार्डन में सेवा दे रहे हैं वो तो एक उनके जीवन यापन की व्यवस्था है, लेकिन कथा में समर्पित भाव से सहयोग दे रहे हैं, ये पारमार्थिक सोच है और इस सोच से कल्याण हो, परम कल्याण हो। और भी हमारे बच्चे जितने भी, हाँ लवकेश, ये बालक देखिए सेवा में लगाए, इसी का वाहन अन्न लेकर के, गेहूं आदि जो आपने दिया है, जो सामग्री आई है, इसका वाहन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ये लवकेश ने की है। और शिष्य भी बना है मेरा परिवार सहित, और ये व्यवस्था भी की है। और इस कार्यक्रम में और भी जब जब कार्यक्रम होते हैं तब तब भी शरीर से समर्पित, तन से मन से धन से जितना सामर्थ्य है भगवान की कृपा से उसका समर्पण रहता है, उसका सहयोग रहता है। और बेटा दिलीप, हाँ कहाँ गया दिलीप? हाँ ये दिलीप, देखो ये बहुत दूर घर है। लॉकडाउन में हम आए तो समझ लो हम लॉकडाउन में जितने नहीं फंसे इसके घर पे फंस गए। गाड़ी हमारी सब जगह पूरा चित्रकूट से आगरा तक सरसर चली आई। लॉकडाउन में किसी ने रोका नहीं, लेकिन जिद पड़ गया महाराज घर में जाना है, घर पे जाना, बड़ी गाड़ी है। अब वो राम रथ हमारा फंस गया, हमने कही पूरे 6 महीने का लॉकडाउन यहीं सफल हो गया। लेकिन इसके कारण, प्रेम के कारण मुझे जाना पड़ा घर पे, वाहन लेके। गाड़ी नहीं जा रही थी फिर भी गाड़ी गई घर तक, गाड़ी गई और मैं गया, घर पे प्रसाद पाया। ये सेवा में समर्पित रहता है। ये बच्चे सब, सन्नी अभी अपना नाम कैसे बतावे मुझे, हैं? ये देख रहे हो आप, पूरी सेवा में रहता है। ये बच्चे सब सेवा में रहते हैं, ये सब आपके ही तो बच्चे हैं।
ये बच्चे देख देख करके इन बच्चों की सेवा, आपके बच्चों में भी यही भावना आएगी ना कि महाराज जी आएंगे तब हम भी समय निकाल करके महाराज जी की सेवा में समर्पित रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार आवे, और ये संस्कार देने में, बच्चों में संस्कार देने में, आप सबके परिवार के बच्चों में संस्कार देने के लिए हम एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे प्यारे, चिंता मत करना। हम पूरा प्रयास करेंगे, जैसे भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, वाणी का सहयोग देकर करेंगे, उनमें परिवर्तन, पूरा संस्कार देने का प्रयास। ये शरीर जब तक जीवित रहेगा तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। इसलिए भगवान की कृपा रहेगी, समान रूप से सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा रहेगी। हाँ, अब बात तो वहीं आ जाती है भाई, है राम कथा को जन्म देने वाले कौन हैं? भगवान शंकर ही तो हैं। पार्वती जी को यद्यपि भगवान शंकर ने कथा सुनाई थी, लेकिन राम ना होते तो शंकर जी कहाँ से सुना देते राम कथा, है ना। तो बात यह है कि जय भोले ने संपर्क जोड़ा, और संपर्क भी प्यारे ऐसी स्थिति में जुड़ा कि कोई परिचय पूर्व से नहीं था, लेकिन मेरी कैसेट सुन करके संपर्क करने का प्रयास जारी रखा है। कैसेट सुन करके, मेरा कैसेट में कोई मोबाइल में भरे हुए था, ये ट्रेन में आ रहे थे, सुना तो ये नंबर ले लिए, वो बराबर पूछते रहते थे महाराज जी कब मिलेंगे महाराज। अब बटेश्वर आ गए तो बटेश्वर में मिल गए, और जबरदस्ती खींच करके जय भोले ले आए। और आज ये कथाएं जो बार बार सुनने को मिल रही हैं, ये जो आनंद आ रहा है, ये सब जय भोले के प्रेम की वजह से, कि वो प्रेम से खींच लाता है और आने के लिए मजबूर कर देता है। और रात दिन स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, रात दिन 1 बजे जाना और सुबह 5-6 बजे आ जाना, 3 घंटे 4 घंटे सोना, और कहता गुरुजी समर्पित हैं। देखो भाई भी अच्छे मिले कि सब सहयोग तो कर रहे हैं अपने भाई का। संपूर्ण भाई अपने अपने धंधा बिजनेस में लगे हैं, परिवार का संचालन कर रहे हैं। भाई भी तो ऐसे हों जो भाई का सहयोग करें। अगर भाई साथ ना दें तो कहाँ से ये सब फुर्सत पा जावे इस काम के लिए, बोलो। लेकिन जय भोले के भाई भी साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना कम से कम अपने बड़े भाई को छूट दे दिया कि आप संतों के लिए और सत्संग के लिए फ्री हैं, आप सेवा में रहिए और हम घर परिवार द्वार संभालेंगे। हम यही चाह रहे हैं कि घर घर के बच्चे इसी प्रकार की भावना के हो जाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब बाबा बन जाएं, साधु बन जाएं। साधु भेष से न बने बच्चे, उद्देश्य से सब बच्चे साधु बन जाएं, इतना मेरा प्रयास है। उद्देश्य से साधु बन जाएं। साधु का अर्थ होता है भद्र, भद्र मानी होता है श्रेष्ठ। जिसकी सोच श्रेष्ठ हो जाए वही साधु है, बोलो है कि नहीं। अगर बालक की सोच श्रेष्ठ है तो ये साधु है। ये भले ही ये तिलक ना लगाए हो, बड़ा दाढ़ी और कपड़े ना, साधु है। क्योंकि सोच जो है अच्छी होनी चाहिए, भद्र सोच होनी चाहिए। और सोच जब अच्छी हो जाती है तो वो साधु उद्देश्य से बन जाता है। और जब उद्देश्य से साधु बन जाता है तो याद रखना वो देश का नायक बनता है। क्या बनता है? वो राष्ट्र का नायक बनता है। याद रखना उसी के नेतृत्व में ये देश सुचारू रूप से चलता है प्यारे। यही आशीर्वाद, यही संस्कारों का प्रतिफल होता है। आज मैं हृदय से सबको आशीर्वाद दे करके अपनी वाणी को विश्रामित कर रहा हूँ। अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, और नाम लेने के बाद में फिर आरती होगी। आरती के बाद में फिर कुछ नाम सुनाओगे क्या? हाँ देखो ये दीपक है, आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना। माइक चला जाए चला जाने दो, हम तो नहीं चले गए, हम तो बैठे हुए हैं। ये दीपक है, इसमें केवल ऊपर से पेंट किया गया है गोबर का, और मजबूत है। ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल शुद्ध गोबर है, गौ माता का देसी वेद लक्षणा गाय का गोबर है। ये नहीं कि जहाँ का गोबर पाया वहीं का भल्ला है समझ रहे कि नहीं? ये विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि किशोर जी का पारमार्थिक संकल्प है, दृष्टिकोण है, कोई व्यवसाय को नहीं है कि गाय की महिमा बढ़े और गाय के प्रति आकर्षित हो। बस ये है कि गौ माता का पालन पोषण होता रहे, उनकी उदर पूर्ति के लिए सहयोग सबका मिले, बस इतना ही संकल्प, और इससे ज्यादा कोई संकल्प नहीं। ये दीपक है,
इसमें आप कपूर रख दीजिए तो धूप बन जाएगा, इसमें आप बाती रख दीजिए तो धूप बन जाएगा। यानी ये शुद्ध दीपक जो है मिट्टी का नहीं है, ये क्या है, गाय के गोबर का है। और बोलो दीपक लग रहा है ना आपको देखने में शुद्ध, और ये बिल्कुल मजबूत है, आप मसक दीजिए, ताकत लगा दीजिए, इस तरह से बनाया गया है। तो आप जो है ऐसा मत जानना कि महाराज जी किशोर जी का एडवर्टाइज कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल गौ माता के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए गाय की महिमा समझो और गाय माता के प्रति आकर्षित हो, गौ माता के पंचगव्य के प्रति आकर्षित हो, गौ माता के गोबर के प्रति आकर्षित हो आप। इसके लिए हम लक्ष्मी पूजन में प्रेरित कर रहे हैं कि आप प्रयास करना, इनसे संपर्क करके दीपक जरूर लेना। और लक्ष्मी पूजन के समय इन दीपकों का हम चित्रकूट ले जा रहे हैं, हमको दिए गए हैं, हम चित्रकूट ले जा रहे हैं। और गौ गोबर की धूप तो आज ही, धूप बत्ती तो आज ही आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। और देखो कितना आनंद है, उस धूप का आनंद लेना घर में जाके। तो इस तरह से दीपावली के अवसर पर इनका नंबर ले लेना, दूरभाष पर पहले बता देना, कोई धंधा थोड़ी है कि पहले ही से बना के रखें, थोड़ा पहले बताना संख्या कितनी चाहिए, कितने लोगों को, तो उतना निर्माण हो जाएगा। तो ये लक्ष्मी पूजा के समय आप लोग इसी का प्रयोग करना। देखो फिर आनंद, क्या बात है, गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है कि नहीं, गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास है। किसका वास है? लक्ष्मी का वास है। इसलिए लक्ष्मी पूजन तुम कर रहे हो तो आज प्रत्यक्ष लक्ष्मी तुम्हारे घर में आज प्रवेश करेगी। लक्ष्मी पूजन के समय जो दीप बन करके प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जी सदा प्रकाश तुम्हें देती रहेंगी, सदा तुम्हारे घर में प्रकाश आता रहेगा। ये दीपक अभी तो हम चित्रकूट ले जा रहे हैं, हमको काफ़ी दे दिए हैं, तो वहाँ पर हम पूजन में, दीपावली के पूजन में इनका प्रयोग करेंगे और नैमिष में भी करेंगे, है ना। इस तरह से अब आप लोगों के लिए शुभ सूचना मैंने दे दी है, तो इस पर विचार करना। और विचार क्या करना, लेना ही, और लक्ष्मी पूजन में जरूर प्रयोग में लाना, ये मेरी आज्ञा भी है आप सबके लिए, इसका पालन करना। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और गौ माता हैं, गौ माता की एक बड़ा सुंदर प्रकल्प खुल रहा है आपके लिए, गौशाला। और कोई व्यवसाय गौशाला नहीं, बिल्कुल शुद्ध देसी गौशाला, जिसमें गौ सेवा का ही लक्ष्य है। और ज़्यादा संख्या नहीं, वही 15-25 गौएं प्रारंभ में होंगी, फिर विस्तार होगा तो हो जाएगा। तो किशोर जी के माध्यम से वो गौशाला खुल रही, मेरा आशीर्वाद है उस गौशाला के लिए। इसलिए किशोर जी बार बार जो है ये सब हमको बताते हैं, महाराज जी इस तरह से ठीक रहेगा, पूछते हैं महाराज ये ठीक है कि नहीं, इस तरह ठीक है, ये ठीक रहेगा, तो हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये मर्यादा है शास्त्र की। इसलिए आओ अब 2 बार कीर्तन कर लो, इसके बाद आरती। आरती का कहाँ है वो, ठीक है। और हमारे अयोध्या दास जी महाराज 3 दिन से बराबर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल एकांत शांत जंगल में रहते हैं बटेश्वर नाथ के, और बड़ा भव्य दिव्य स्वरूप बन गया आश्रम का। एक विशेषता और है, अपने हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, समझ गए, अपने हाथ से पैसा नहीं छूते हैं। आपको जो भी करना हो आश्रम चले जाइए, कराइए, निर्माण चल रहा है, ईंट पत्थर सीमेंट सरिया जो तुम्हें खरीदना हो सो दे आओ, समझ रहे कि नहीं। आश्रम में सेवा वाले लोग लगे हैं, उनके हाथ में दे आओ हो कि हमारे इस काम में लगा दो, स्वयं जो है धन नहीं छूते हैं और जंगल में रहते हैं। और देखो जंगल में तो मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, ऐसा आनंद कर दिया। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, बटेश्वर में मेरी जब कथा हुई मैं स्वयं गया था वहाँ दर्शन करने, आश्रम में बड़ा सुंदर गुफा, तो इतनी अच्छी है, मिट्टी के अंदर खोद खोद करके गुफा बनाई, वो मिट्टी के पहाड़ है ना, उनमें खोद खोद करके अंदर ऐसी गुफा बना दी है साहब, ऐसी गुफा बना दी कि 5 स्टार का वातानुकूलित रूम फेल उस गुफा के आगे। अंदर जाइए तो गजब की गुफा, क्या बात, गाय का गोबर लिपा हुआ सुंदर, सब बहुत मेहनत की है। भजन करते, चौपाइयाँ लिखी हैं रामायण की गुफा के अंदर। बाहर तो निर्माण ईंट पत्थर का बहुत बड़ा हॉल बनने जा रहा है, कथा का बहुत बड़ा हॉल बन रहा है, लेकिन अंदर जो गुफा है वो मिट्टी में ही पहाड़ के अंदर है, बहुत सुंदर है, दिव्य आश्रम है। आश्रम जब बटेश्वर नाथ जाओ तो जरूर जाओ, मनमथ क्षेत्र में है, मनमथ क्षेत्र में है। अयोध्या धाम के नाम से ही है, प्रसिद्ध है अयोध्या धाम। अयोध्या दास जी का आश्रम का नाम क्या है?
अयोध्या धाम, इसलिए वहाँ भी कथा की तैयारी चल रही है। बहुत बड़े व्यापकत्व में कथा होगी, बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप होगा उस कथा का। क्षेत्र के लोग बाह्य आए से सब जगह से इंतजार में हैं लोग, सुकोहाबाद, सिरसागंज, सब की कब कथा होगी, कब कथा होगी। वहाँ तो बहुत लंबी भीड़ होगी, लेकिन ये महामारी तो हटे, हट ही गई है, हट रही है धीरे धीरे, हट ही रही है, हट ही रही है धीरे धीरे, अब हटेगी, चिंता मत करो। हाँ, परेशान नहीं होना, निकल गया समय, अब ठाकुर जी अच्छा करेंगे। बहुत हो गई परीक्षा, बहुत परीक्षा हो गई है, चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा।